प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सुप्रभात। न्यू राज कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन व डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैंने कहा था आपको नागरिकता का अगर आप मुझे कोऑपरेट करोगे तो मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा और आपके लिए मैं ये सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ। नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान है, अधिनियम 1955 क्या कहता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपको मेरा पढ़ाया गया शिक्षण कार्य पसंद आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तमाम सोशल मीडिया पे शेयर करना ताकि मुझे और ज्यादा प्रोत्साहन मिल सके। अब देखो सीधे टॉपिक की ओर आते हैं। नागरिकता, नागरिक होता कौन है ये मैंने आपको बताया है। अभी नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11(5) में क्या है आपको मैं बताता हूँ। नागरिकता की जो अवधारणा हमने प्रस्तुत की है कहां से की है, ब्रिटेन से की है। सबसे बड़ी बात है नागरिकता की बात पहली बार करने वाला जो व्यक्ति है वो पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत बड़ा थिंकर है, अरस्तु। अरस्तु करता है ये बातें कभी परीक्षा में पूछी नहीं जाती हैं। तो संविधान में भाग कौन से में है, भाग 2 में। ये प्रश्न बहुत मोस्ट है, इसको वेरी मोस्ट लगा देना। ये ब्रिटेन से अवधारणा ली है, अरस्तु है। संविधान के भाग 2 में है। संविधान के अनुच्छेद कौन से में है, 5 से लेके 11 तक है। कहां तक है, 5 से लेके 11 तक। अब देखो विद्यार्थियों, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में, ध्यान से सुनना इस बात को, संविधान के प्रारंभ में नागरिकों के लिए जो प्रोपोगेंडा तैयार किया जाता है कि कौन भारत का नागरिक होगा। जैसे हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में एकीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। उसके बाद में इसका क्या प्रावधान है नागरिकों के, तो है कि उसका जन्म भारत में हुआ। जैसे उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ उसको भारत की सिटीजन नागरिकता दी जाएगी, नंबर 1 बात। उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। संविधान लागू 26 जनवरी 1900 पहले से ही वह 5 वर्ष, याद रखो 5 वर्ष पहले से यहाँ क्या कर रहा हो, निवास कर रहा हो। इसके आधार पे भारत के जो नागरिकता है प्रावधान है वो 5 में है। भाई जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके माता पिता कहाँ हो, चाहे माता का हो चाहे पिता का जन्म कहाँ हो, भारत में हो। संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1900 पहले 5 साल से कोई भारत में रह रहा है उसको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये प्रावधान है अनुच्छेद 5 में। अब अनुच्छेद 6 क्या कहता है, ये 6 और 7 आपको कभी नहीं पूछ रहे क्योंकि ये तात्कालिक प्रावधान है, उस समय के लिए किए गए थे। पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की जो नागरिकता है, यानी पाकिस्तान देखो भारत और आपको भी पता है 15 अगस्त 1947 को दो मुल्कों के बीच में बंटवारा होता है। अब हमारे लोग उधर भी गए, पाकिस्तान के लोग भी हमारी तरफ आए। अब एक कंफ्यूज ये है कि हम लोग उनको नागरिकता दें, किस आधार क्रम पे दें। तो पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान है 19 जुलाई 19, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1948 से पहले या 6 महीने के बाद, यानी इस डेट के 19 जुलाई 1948 से पहले और 6 महीने के बाद में जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आएगा हम उसको भारत की नागरिकता देंगे। ऐसा प्रावधान किया गया था। साथ क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान देखो किन्हीं को मान लो वहां कोई हमसे रूठ के चला भी गया, मान लो अपने मुल्क अपने देश से कोई व्यक्ति रूट, अब उसका 5-6 महीने में वहां पाकिस्तान में मन नहीं लगा, अब वो आएगा भारत जो देश है उसकी भावना वसुदेव कुटुंबकम की है, हम इसको अपना एक परिवार मानते हैं। इस प्रकार की हमारी धारणाएं। भारत से पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता भी हम देंगे। 1 मार्च 1947 तक तो जो आ गए उनको तो हमने पहले दे दी। अब 1 मार्च 1947 के बाद में जो आए उनके लिए क्या प्रावधान, उनको कहा भारत गवर्नमेंट ने कि भाई रुको आप यहाँ 6 महीने रहोगे तभी आपको नागरिकता दी जाएगी। इसलिए 6 और 7 आपसे कभी ये दोनों ही आर्टिकल नहीं, कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ रही है। इंपॉर्टेंट है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के जो प्रावधान है उनके आधार क्रम आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रह रहे बच्चा, देखो ये कितनी बच्चे बात, अरे जैसे मान लो आप में से कोई व्यक्ति अमेरिका चला गया और आप वहां अपने घर और निवास स्थान रहने लगे।
अब एक बताओ, आपकी संतान उत्पन्न हुई, आपके, अब आप तो भारत से हो, उस बच्चे का भी भारत के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना आपका है। तो उसके जो माता पिता है, चाहे आपके बच्चे का जन्म इंग्लैंड में हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो, ऑस्ट्रेलिया में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह भारत का सिटीजन होगा अर्थात भारत का नागरिक होगा। ऐसा हमें अनुच्छेद 8 कहता है। आप जाओ घूमने जाओ आप लोग भी, अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की देखो ये अच्छी बात है कि जैसे मान लो आप अमेरिका की नागरिकता लेते हो ना, तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही आपकी समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 कहता है। बहुत बार परीक्षा में ये अनुच्छेद 9 पूछा जाता है कि विदेशों में जो भारत के लोग नागरिक बन जाते हैं उनकी नागरिकता यहाँ अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई, देखो ये मानो आप लोग है ना अनग्रह कार्य करोगे, संविधान के बनाए, संसद के बनाए हुए कानूनों को तुम नहीं मानोगे, तुम कहोगे हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, ऐसा करोगे तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद आपको 10 कहता है। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान बनाएगी संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद का काम है कानून बनाना, आप राज्य नहीं बनाएगा, उसमें राज्य का किसी भी प्रकार का इन्वॉल्व नहीं है। अब देखो इसमें प्रश्न बनते हैं मात्र 2। एक तो बनेगा कि नागरिकता का जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में? भाग 2 में। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। 5 वाली 2-3 बातें, ये 6 और 7 आपको कभी नहीं पूछे जाएंगे, 8 आपको बहुत कम पूछा जाता है, 9 पूछा जाता है और 10 पूछा जाता है और 11 इसमें ये जो 11 पूछा जाएगा इसका प्रश्न का क्रम देखो क्या पूछा जाएगा कि नागरिकता से नागरिकों के ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको होता है? संसद को होता है। अब आगे देखो दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है? नागरिकता अधिनियम 1955 5 बातें कहता है। कितनी बातें कहता है? 5 बातें कहता है प्रिय विद्यार्थियों। एक तो जन्म के आधार पे, ठीक है, कि नागरिकता अधिनियम, देखो ये जो प्रावधान है संविधान ने ऐसा उन्होंने कर लिख दिया, लेकिन संविधान में भी क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, संशोधन होता रहता है। तो ये एक्ट है 1955 का, एक अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत किन-किन को नागरिकता दी जाएगी? जन्म से, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं। वंश के आधार पे, जैसे मान लो वंश समझ गए होंगे आप, वंश के आधार पे जो नागरिकता का प्रावधान है वो दिया जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कई बार आप देखते हो, छोटा सा एक उदाहरण आपके सामने मैं रखता हूं। उदाहरण स्वरूप आपके पिता रह रहे, भारत में रह रहे, काफी वर्षों से रह रहे, तो वो तो क्या हुई? जन्म के आधार पे हो गई, ठीक है। जैसे आपके वंश, माता पिता दादा दादी, इसमें एक प्रकार की जो श्रृंखला होती है उसका वंश वर्ण के आधार पे होगा। पंजीकरण क्या है? कोई मान लो भारत में रहना चाहता है, कोई व्यक्ति, जैसे अमेरिका से कोई व्यक्ति है, उसका यहाँ मन लग गया, वो कहता है मैं तो भारत में रहूंगा, कहाँ रहूंगा? भारत में रहूंगा। अब वो रह सकता है, वो पंजीकरण करवा लो, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया कि 7 वर्ष तक उसको यहाँ क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। 7 साल तक उसको, जब तक वो यहाँ रहेगा, फिर हमारी गवर्नमेंट उसको देखेगी भाई उसका आचरण कैसा है, वो कैसा है, वो पंजीकरण करवा सकते हैं। देशीकरण क्या है? देखो कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, कला साहित्य विज्ञान, ये इसको समझ भी सकते हो, कला साहित्य विज्ञान आदि के क्षेत्र में जिसने उत्कृष्ट कार्य किया हो और जो बेस्ट हो, बेहतरीन हो, उसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई हम तेरे को भारत की नागरिकता देंगे, तू यहाँ आ जा, हम तेरे को कोऑपरेट करेंगे और तू हमारे लिए भी कुछ अच्छा कर। 5वां पॉइंट कहता है किसी भूभाग को भारत में मिलाना, जैसे सिक्किम को, किसी भी भूभाग को हम लोग जीत ले, ठीक है ना, लेकिन हमारे मुल्क की ये पहचान नहीं, हम लोग किसी पे हमला करें, ये करें, वो करें, ये हमारे है नहीं, संस्कारों में नहीं। किसी भूभाग को भारत में मिलाएंगे। अब हमने उस भूभाग को भारत में मिलाया, तो क्या भारत के वो उस भूभाग के लोग भारत के तो नागरिक होंगे? निश्चित रूप से होंगे। तो ये 5 आधार क्रम रहता है अनुच्छेद 1955 का। 1955 के अधिनियम में जो नागरिकता है वो समाप्त की जाएगी। कैसे की जाएगी? एक तो समाप्त करना, स्वतः ही कर दे वो, एक परित्याग करते कहते कि मुझे तो मेरे तो यहाँ मन नहीं लग रहा, मैं तो जाऊंगा, मैं तो ऑस्ट्रेलिया रहूंगा, तो वो उस समय परित्याग कर सकता है। वंचित करना, कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक बिना मतलब बाहर रहता हो और उसका कोई अता पता ठोर ठिकाना नहीं हो तो उसकी नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है। अब नागरिकता के जो ये अमेंडमेंट और उसमें संशोधन हुए 1986, ये फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले नागरिकता अधिनियम में संशोधन कब हुआ? ये तो देखो अधिनियम है, ये अलग चीज है। संशोधन हुआ 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019।
आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे जरूर कमेंट करके बताना और तमाम सोशल मीडिया पे इसको शेयर करना। अब आपके लिए बहुत खुशखबरी लेके आ रहा हूँ। एक तो ये 2019 जो एक्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसको एक पूरा वीडियो बना दूंगा बहुत शानदार सा, आपके पूरे निचोड़ समझा दूंगा। और इससे मोस्टली 5% बनते हैं, 500% मैंने बता दिया। 5% तो ये बनता है कि नागरिकता का प्रावधान उस भाग में है अनुच्छेद कौन से में 9, 10, 11 में, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, वहां आपकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी।